हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हम बात करेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ले दिसंबर 2024 के लिए वैकेंसी निकल के आई है। आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको जैसे कि यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डेट एट अ ग्लैंस फी स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर। यहाँ पे आपको पेज नंबर देखने को मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा आर्ट, यहाँ पे आर्ट पे, और एग्जामिनेशन स्कीम, कैसा एग्जामिनेशन रहेगा, कैसा मोड रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट कैसा रहेगा, और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा। मेकिंग स्कीम आपका यहाँ पे पेज नंबर दे दिया है, और एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन आपको दे दिया है। पेज नंबर 13 से 17 के बीच में आपका वो रहेगा। जैसे और रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाएगा 19 पे। इसी तरह जैसे कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको डेट मिल जाएगा। जैसे कि ऑनलाइन एनटीए वेबसाइट पे आपको फिलअप करना रहेगा। https://ugc.net.nta.ac.in। डेट है नवंबर 19 नवंबर 2024 टू 10 दिसंबर 2024। इसका लास्ट डेट है 10 दिसंबर 2024। और लास्ट पेमेंट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी का है 11 दिसंबर 2024। जो जनरल और अनरिजर्व के लिए 1150 है, और जनरल AWS OBC नॉन क्रिमिलेयर यहाँ पे आपको 600 रुपये का है। और SC ST और विथ पर्सन डिसेबिलिटी 325 रुपये है। इसके बाद आपको कैंडिडेट मस्ट रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग हाउ टू फिल फॉर्म, कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन द NTA वेबसाइट, जो अवेलेबल है आपको डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक मिल जाएगा। नोटिफिकेशन अभी आपको डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो कैंडिडेट कैन अप्लाई कर सकते हैं UCG नेट दिसंबर 2024 थ्रू द ऑनलाइन मोड द्वारा है। इसके बाद आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, रीड केयरफुली, अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर द्वारा जिसे आप अप्लाई करना है आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन नंबर से स्कैंड अपलोड इमेज, आपको फ़ोटो अपलोड करने का 10 KB से 200 KB के बीच में, इधर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट विथ 80% फेस, मतलब पूरा फेस आपका दिखना चाहिए। और कैप वप नहीं लगाना उसमें, आपको पूरा फेस विदाउट कैप और विदाउट ग्लासेस, और आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। कैंडिडेट का सिग्नेचर भी 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। और पे फी यूजिंग SBI, कैनेरा, ICICI, HDFC क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI द्वारा पेमेंट कर सकते हो। यहाँ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाएगा। और क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन जनरल, रिजर्व, अनरिजर्व, जनरल AWS कैंडिडेट लिए विथ एटलीस्ट 55% विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर डिग्री होना चाहिए। और इक्विवेलेंट इंफॉर्मेशन से एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज होना चाहिए बाय द UCG अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, जो वेबसाइट अवेलेबल है। और इन ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस इंक्लूडिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एक्सेट्रा आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल इज अटैच्ड एज अपेंडिक्स वी। द OBC belonging to the non-creamy layer, caste सर्टिफिकेट, शेड्यूल ट्राइब, ST and SC डिसेबिलिटी। उसके बाद आपका 50% होना चाहिए। राउंड ऑफ मास्टर डिग्री इन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। और कैंडिडेट को परसिंग मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स ऑफ, और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर द क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, और कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिले में आल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेना। आपका क्वालिफ़िकेशन आपका क्या है, जैसे
क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट आपका क्या है, जिससे कि आप ये सब आप देख लेना। देखने के बाद जब आप एलिजिबल रहेंगे, जैसे आप एलिजिबल रहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आपको फॉर्म अप्लाई का, उस पर क्लिक करना, डायरेक्ट लिंक है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे इसका इंटरफेस आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दे दिया जैसे कि प्लीज़ डाउनलोड एंड रीड कैलिफोर्निया इन्फॉर्मेशन, ये जो दिया येलो कलर का, ये आपको इन्फॉर्मेशन है कैसा है, जो इन्फॉर्मेशन आपको क्या क्या फिलअप करने का, क्या क्या नहीं, आपको क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें एक बार डाउनलोड कर लेना और देख लेना। देखने के बाद यू कैन अप्लाई फॉर यूजी नेट दिसंबर 2024 ऑनलाइन ओनली थ्रू द ऑफिशियली वेबसाइट। ये इसी वेबसाइट पे आप अप्लाई कर पाओगे। और इसके बाद आप एग्जामिनेशन फ़ीस जैसे कि जनरल रिजर्व 1150, जनरल EWS OBC नॉन क्रीमिलेयर 600 रुपये, और ST SC PWD 325 रुपये, और थर्ड जेंडर 325। और फोर्थ पे जैसे कि लिखा है फर्स्ट स्टेप पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको रजिस्टर करना है, कैंडिडेट को लॉगिन करना, सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर द्वारा जो प्री क्रिएटेड पासवर्ड आपने जो बनाया रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग फॉर्म फिलिंग जनरल डिटेल। यहाँ पे आप पूरा पढ़ लेना एक बार। आप पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना। पढ़ने के बाद यहाँ पे आई डिक्लेयर पे क्लिक करना, फिर उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आपके पास अगर आप आधार कार्ड न आधार यहाँ पे टिक करना, और आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट एट माई लॉगिंग यूजिंग आधार नंबर द्वारा आपको कैसे आधार से करना चाहते हो इस पर क्लिक करना। अगर आपके पास डिजी अकाउंट है, डिजी लॉकर अकाउंट है, इस पर सेकंड पे क्लिक करना। और इसके बाद आई हैव अकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट द्वारा भी कर सकते हो, आई डू नॉट हैव। इसके बाद आई हैव एन इंडियन पासपोर्ट, आई हैव पैन कार्ड द्वारा भी कर सकते हो। मैं आपको जैसे कि सिंपल है, आई हैव आधार पे क्लिक करना। जैसे आप आधार नंबर पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको आधार नंबर देना रहेगा। आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना। जैसे आपका नंबर पे OTP जो लिंक रहेगा नंबर पे आधार से, उस पर एक OTP आएगा, OTP फिलअप करना। जैसे आपका लॉगिन हो जाता है, लॉगिन होने के बाद आपका उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना, यहाँ पे कैंडिडेट का फादर नेम लिखना, और यहाँ पे कैंडिडेट का मदर नेम लिख देना। मदर नेम लिखने के बाद यहाँ पे आप कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ लिख देना। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डे मंथ सिलेक्ट करेंगे और उनका ईयर सिलेक्ट करेंगे कैंडिडेट का। इसके बाद ईमेल आईडी दे देना और कंफर्म ईमेल आईडी दे देना। इसके बाद कैंडिडेट का जेंडर सिलेक्ट करना। इसके बाद मोबाइल नंबर फिलअप करना, कंफर्म मोबाइल नंबर कर देना। इसके बाद दूसरा कोई मोबाइल नंबर दे देना। इसके बाद नेशनलिटी में आप इंडियन सिलेक्ट करना। इसके बाद इंडियन टाइप में जैसे कि एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विथ फोटोग्राफ एक्सेप्टेड आधार नंबर। इसके बाद इलेक्शन कार्ड है, ईपिक्स नंबर आप दे सकते हो, पैन कार्ड द्वारा आप दे सकते हो, राशन कार्ड, पासवर्ड आपके पास जो भी रहेगा उपलब्ध यहाँ पे सिलेक्ट करना। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे फिलअप करना। इसके बाद जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस में आपको जहाँ पर रह रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पे प्रीमाइसेस नंबर नेम दे देना, लोकेलिटी दे देना। इसके बाद सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, आप देना चाहते हो तो दे देना, नहीं तो ये छोड़ देना इसको। इसके बाद आप कंट्री सिलेक्ट करना, आप कौन से कंट्री से हो। इसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना, आप कौन से स्टेट से हो। इसके बाद जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद ये प्लेस पिन कोड दे देना। जैसे आप पिन कोड देते हो, पिन कोड देने के बाद यहाँ पे आप नीचे यहाँ आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जो आपने प्रेजेंट एड्रेस आपने जो फिलअप किया है, अगर वो सेम रहेगा तो ये जो है बॉक्स है इस पर टिक करना। जैसे आप टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फिलअप हो जाएगा। अगर आपका तो डिफरेंट है, अलग है ये परमानेंट एड्रेस है, इसके बाद ये आप फिलअप कर लेना वापस से। फिलअप करने इसके जब हो जाए आपको यहाँ पे उसके नीचे आपको पासवर्ड क्रिएट करना रहेगा। जैसा पासवर्ड आपको ऐसा क्रिएट करने का जैसे कि 8 कैरेक्टर का होना चाहिए।
जैसा कि मैं आपको एग्जांपल पे बता देता हूँ 4 वर्ड का। बड़ा ए, छोटा ए, वन और स्पेशल कैरेक्टर। इसी तरह आपका 8 डिजिट का होना चाहिए। इसके बाद आप कंफर्म पासवर्ड कर देना, जो आपने पासवर्ड बनाए रहेंगे ये ध्यान से आप एक बुक में रख देना। उसके बाद यहाँ पे कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन दे देना, जैसे कि आपका बर्थ सिटी आपका कौन सा था, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, जो भी आपका रहेगा वो सिलेक्ट करना आपको। इसके बाद फिलअप करने के बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपको अपना इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप नीचे आ जाना। इसके बाद कैंडिडेट का नाम चेक कर लेना, फादर्स नेम अच्छे से चेक कर लेना, मदर्स नेम चेक कर लेना, जेंडर सिलेक्ट करना चेक कर लेना, और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस इस पर टिक करके और एक बार अच्छे से देख लेना। अच्छे से अगर कोई भी गलती रहेगा तो एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। अगर आपका सब सही रहेगा तो आई एग्री पे क्लिक करना। इसके बाद सबमिट एंड ओटीपी पे क्लिक करना। इसके बाद यस पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे आपका लॉगिंग हो जाए, जैसे आप ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आया रहेगा उसको फिलअप करके कैप्चा फिलअप करना, सबमिट पे क्लिक करना। उसके बाद आपके ईमेल पे एक एप्लीकेशन नंबर आया रहेगा और आप एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड जो क्रिएट किए थे वो पासवर्ड डालना और यहाँ पे कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना। जैसे आपका लॉगिन हो जाए, लॉगिन होने के बाद यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो, आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भी आपको अपना ओटीपी फिलअप कर लेना, उस पर क्लिक करना। मोबाइल नंबर जो आपने फिलअप किया उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के इसको भी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप करके यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना। जैसा आपका वेरीफाई हो जाए, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल वेरीफाई सामने आके ग्रीन कलर का आ जाएगा। इसके बाद जैसे कि आप नीचे स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना। इसके बाद जो आपने एड्रेस डाला था, एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। एड्रेस एड्रेस के नीचे आ जाना। एकदम नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिया, कैप्चा फिलअप करके आई एग्री पे क्लिक करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव सक्सेसफुली हो जाएगा, यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसके बाद आपको अपना क्या है यहाँ, इसके बाद आपका जैसे आप ओके पे करते हो आपका नाम वाम आ जाएगा, नाम अब फादर्स नेम, मदर्स नेम। इसके बाद आप कैटेगरी आपका जो भी रहेगा जैसे कि आपके हिसाब से दे देना। जैसे कि आपके पास जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, एससी और एसटी। जैसे ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप फिलअप करते हो तो। और यहाँ पे आपको डोमिसाइल जैसे कि यहाँ पे लिखे आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर एनएफ ओबीसी। अगर आप यस पे अगर आप कर हो तो यस पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आप नीचे पैन कार्ड का नंबर आपका आ जाएगा। इसके बाद स्टेट डोमिसाइल सिलेक्ट करना। आपके पास जिस स्टेट का डोमिसाइल है वो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद पीडब्ल्यू कैंडिडेट, जैसे कि अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो तो 40% यस पे क्लिक करना। इसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप अपना दे देना। जैसे कि आप स्क्राइब, जैसे कि यस आई विल ब्रिंग माई ओन स्क्राइब, यस आई वुड लाइक टू एंटर टू प्रोवाइड सब्सक्राइब अगर आप चाहते हो। अगर आप पीडब्ल्यू नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू, अगर आप डायबिटीज़ पर्सन हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आपका एनुअल इनकम आप पेरेंट्स का कितना रहेगा वो सिलेक्ट करना। इसके बाद एक कैप्चा फिलअप करके आई एग्री पे क्लिक करना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल आपका सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि आई वांट अप्लाई यूजिंग, यहाँ पे जैसे कि 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएट प्रोग्राम, आपके पास मास्टर डिग्री जो भी रहेगा उस पर टिक करना। इसके बाद पास स्टेटस आप दे देना, जैसे कि पास, और ईयर ऑफ पासिंग दे देना, आप कौन से ईयर में पास हुए थे। इसके बाद इसके बाद इसके बाद जैसे कि आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म आप इंडिया का होना चाहिए। इसके बाद आप कौन से स्टेट से हो आपका स्टेट दे देना। स्टेट देने के बाद यूनिवर्सिटी नेम आप यहाँ पे फिलअप करना, आपका कौन सा यूनिवर्सिटी था।
इसके बाद आपका जैसे कि आप अपना कॉलेज चूज़ कर लेना। इसके बाद रिज़ल्ट मोड आप दे देना, आपका रिज़ल्ट मोड कोई किसका था, और आपका टोटल मार्क जैसे कि आपको फिलअप करना। टोटल मार्क फिलअप करने के बाद टोटल मार्क आपका कितने का था वो सिलेक्ट करना, और आपका जैसे कि ऑप्टेन मार्क कितना आया था ये फिलअप करना। इसके बाद फिलअप करने से पहले आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से चेक कर लेना। आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, और इसमें आपको क्या परसेंटेज चाहिए। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, अच्छे से चेक कर लेना। इसके बाद कैप्चा फिलअप करके आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल आपका सक्सेसफुली हो जाए, ओके पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि पीएचडी डिटेल आपको देना रहेगा। जैसे कि आप अगर आप पीएचडी डिटेल की हो तो इस पर क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो ये आप स्पेशलाइज जैसे कि लिख देना आप कौन सा एक्स सर्विसमैन हो। यहाँ पे वेदर यू प्रोसेस रिसर्च ऑन एक्सपीरियंस सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द पीएचडी डिग्री, अगर हो तो यस पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे आप मेंशन कर देना। इसके बाद ये कैप्चा फिलअप करके आई एग्री पे क्लिक करना। इसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना। जो आपका एडिशनल डेटा रहेगा सेव सक्सेसफुल हो जाएगा, इसे लिख के आ जाएगा। इसके बाद आपको अप्लाई किसके लिए करने का है, जिससे कि यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा। अगर आप जो भी क्वालिफ़िकेशन आप फिलअप किए हो उसके लिए। इसके बाद जैसे कि आपको आपने जो क्वालिफ़िकेशन आपको फिलअप किया है उसके हिसाब से आ जाएगा, इस पर आप टिक कर देना। इसके बाद सब्जेक्ट ओपीटी नेट यहाँ पे आप दे देना, आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे जैसे सिलेक्ट कर लेना आप कौन से सब्जेक्ट से किए थे। इसके बाद जैसे कि क्वेश्चन पेपर आपका कैसे था, हिंदी इंग्लिश कौन से मीडियम में था वो सिलेक्ट करना। इसके बाद जैसे कि क्वेश्चन पेपर मीडियम यहाँ पे सिलेक्ट करने का है, आप कौन से आप देना चाहोगे। यहाँ पे आपका पहला चॉइस रहेगा, जैसे कि फर्स्ट चॉइस फॉर एग्ज़ाम स्टेट आप दे देना इधर। आपका सेकंड चॉइस कौन सा रहेगा वो दे देना। इसके बाद थर्ड चॉइस आपका और सेकंड चॉइस आपका दे देना। इसके बाद आपके हिसाब से इधर फोर्थ में आपको सब मैंडेटरी आप चूज़ कर लेना। इसके बाद चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप फादर का ऑक्यूपेशन ग्रेजुएशन दे देना। जैसे कि फादर कहाँ तक पढ़े, यहाँ पे जैसे कि फादर का ऑक्यूपेशन दे देना। इसके बाद मदर का इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना रहेगा, मदर से कहाँ तक पढ़ी है। अगर हाउस वाइफ रहेंगी तो अदर लिखना, और मदर्स का क्वालिफ़िकेशन लिख देना यहाँ पे। इसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया है कैप्चा फिलअप करके आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आपका एग्ज़ाम सेंटर डिटेल सेव सक्सेसफुली हो जाए, ओके पे क्लिक करना। यहाँ पे अभी अपलोड आपको डॉक्यूमेंट करना रहेगा। यहाँ पे आपको मेंशन किया है जैसे कि फ़ोटो डॉक्यूमेंट जीजीपी और जेपीईजी के फॉर्म में आपको अपलोड करना रहेगा। मैक्सिमम आपका 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर आपको 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। इसे अपलोड कर लेना। इसी तरह जैसे आप फ़ोटो अपलोड कर लेना, फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप सिग्नेचर को अपलोड कर लेना। इसका साइज़ 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर भी जैसे अपलोड हो जाए, अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसा आपका डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली हो जाए, यहाँ पे जैसे आप ओके पे क्लिक करना। इसके बाद आपको फाइनल सबमिशन करने के पार आ जाएगा। जैसे कि अगर आपको कोई भी गलती हुआ रहेगा बैक जाके से करेक्ट कर लेना, इसके बाद आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके लिए अगर आपका सब सही रहेगा सबमिट पे क्लिक करना। सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पे आपको जैसे टिक करना रहेगा। माय नेम आपने अगर चेक कर लिया है, माय डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल, सेंटर, सिटी, कोर्स, सब्जेक्ट यहाँ पे। इसके बाद एग्री पे क्लिक करना। एग्री पे क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करना। जैसे कि यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा, ओके पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आपका नाम और आपका एप्लीकेशन और आपका अमाउंट जो आपका कास्ट फिलअप किए थे
कास्ट के हिसाब से आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करने के लिए आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप पेमेंट कर लेते हो और इसी वेबसाइट पे दोबारा आ जाना। इसके बाद ये एप्लीकेशन पे क्लिक करना। आपको एप्लीकेशन जैसे आप एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा आपने किस पोस्ट में आप अप्लाई किए हो। आपको पेमेंट अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो। इसी तरह हमारा जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।